परम शांति। आज मैं महाअवतार बाबा जी की बात करूंगा कि महाअवतार बाबा जी सूक्ष्म में बहुत समय से, लंबे समय से सूक्ष्म वतन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो महाअवतार बाबा जी और उनके गुरु और ऐसे काफ़ी बहुत सारी आत्माएं हैं, उन्होंने सूक्ष्म वतन में रहकर, जैसे हिमालय के ऊपर एक बहुत बड़ा गोला बना के, जिनको ज्ञानगंज कहते हैं, ज्ञानगंज में एक बहुत बड़ा इनका गोला है। और महाअवतार बाबा जी ने वहाँ इन गोले में धरती पर से बहुत सारी आत्माओं को, सूक्ष्म जगत की आत्माओं को वहाँ से बुला कर उनको तैयार किया है। बहुत समय से, काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। बहुत आत्माएं इन्होंने पावर भर दी है। वो सभी शिव शंकर को मानते हैं, शिव शंकर की उपासना करके बहुत सारी आत्माएं इन्होंने तैयार की हैं। और वो सारी आत्माओं, अब वो सेना, रूहानी सेना जिनको कहते हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माओं की सेना, जो शिव शंकर को मानती हैं, भोलेनाथ के नारे लगाती है, ऐसी आत्माएं सूक्ष्म जगत से बहुत नीचे उतर रही हैं भारत को बचाने के लिए, भारत को भारत बनाने के लिए। तो ऐसे मैंने बोला है ना, ज्ञानगंज में आगे बहुत, केवल ज्ञानगंज का एक गोला नहीं होता, पूरा जो हिमालय भरा पड़ा है, कि हिमालय जो जम्मू कश्मीर से अनंतनाग, वहाँ जहाँ जहाँ हिंदू इलाका है, वहाँ ऊपर में ये सभी जो गोले बनाते हैं बहुत सारे, यहाँ वहाँ से लेकर अमरनाथ से लेकर पूरा हिमालय भरा पड़ा है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये गोले कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 किलोमीटर ऊपर होते हैं। जितनी जितनी आत्माओं की कैपेसिटी होती है, इतना ऊपर गोले बनाते हैं। और सूक्ष्म जगत से ऐसी आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं ले जाते हैं और उनको तपस्वी मूर्त बना के तपस्या कराते हैं। और फिर जब जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत पड़ती है, तब ये धरती पर गुप्त सेना के रूप में रहकर ये भारत को हेल्प करते हैं। तो इन्होंने, ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने भारत को आज़ाद करने के लिए भी बहुत हेल्प की। भारत को आज़ाद इन सूक्ष्म जगत की आत्माओं ने ही किया है। जब आ जाती हैं तपस्वी मूर्त आत्माएं होती हैं, पूरे हिमालय से आत्माएं इतनी आ जाती हैं उतर के, करोड़ों की तादाद में होती हैं और पावरफुल होती हैं। तो ये अंग्रेजों के भूतों को, माना क्रिश्चियन भूत भरे पड़े थे, मुसलमान के भी भूत थे, इनको यहाँ से भगाकर, मुसलमान तो रह गए मगर फिर भी अलग कर दिया इनको। तो हिंदुस्तान में ये भारत को भारत बनाने के लिए आज बहुत सारे ज्ञानगंज से, पूरा हिमालय से आत्माएं ऐसी निकल रही हैं। उसमें एक ये बाबा है, बाबा जी, ऐसे अनेक बाबा जी हैं बहुत, और बहुत काम कर रहे हैं। सूक्ष्म में काम हो रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। वो भारत को भारत बनाने के लिए, मगर भारत को सूक्ष्म में अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय से आज़ाद करने के लिए, भारत में जो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हैं, उनको आज़ाद कराने के लिए, भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापन करने के लिए, भारत में भारत स्थापन करने के लिए ये सब आत्माएं नीचे उतर रही हैं और सभी ये काम कर रहे हैं। ऐसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है ज्ञानगंज ऊपर, आप देखना, डिटेल उसमें मिल जाएगी। तो ये सब अति सूक्ष्म बातें हैं, गुह्य बातें हैं, अति गुह्य बातें हैं, वो सबकी बुद्धि में नहीं आएगी। जैसे अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की जो कमज़ोर आत्माएं होती है, वो आत्माएं ज़्यादा धरती पर इकट्ठी हो जाती है, कमज़ोर आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं को, जो पावरफुल आत्माएं होती हैं, उनको मुक्ति दे देती हैं। मुक्ति देना माना उसको अपने अंदर समा लेना, माना ऐसी इस समय आ गया है। तो ये पावरफुल आत्मा है, जो हिमालय से नीचे उतर रही है, वो पावरफुल आत्मा है। और वो तपस्वी मूर्त है, शिव शंकर को मानने वाली आत्मा है, महादेव को मानने वाली आत्मा है, और उनके पास काफ़ी पावर है अभी। और वो भारत को चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इसलिए बहुत सारी आत्माएं नीचे धरती पर अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई। और अब जब ये पूरी आत्मा आ जाएगी तो भारत के अंदर से अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय खत्म हो जाएंगे, एक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये सब बनाने के लिए सब अति गुप्त वेश में काम हो रहा है। जो महाअवतार बाबा जी हैं,
वो बहुत पावरफुल आत्मा है। वो हमेशा हिंदुओं के मतलब जब जब भी धर्मग्लानि का टाइम होता है, ऐसा लगता है, तब वो अपने सूक्ष्म में काफ़ी रहकर, कभी एक बार साकार में भी हुए हैं, साकार में इनका अवतार हुआ है, वो खुद साकार में एक अवतार रूप धारण करके फिर सूक्ष्म में चले गए। वो आत्मा इतनी पावरफुल है कि काफ़ी बहुत ही पावरफुल आत्मा है, कम से कम 25-30 कला वाली आत्मा है वो। और वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है वो। और वो हमेशा श्री शंकर इस ब्रह्मांड में रहकर काफ़ी समय पहले आई हुई है आत्मा। सूक्ष्म में तो वो ये आत्मा काफ़ी समय से आई हुई है। और वो हमेशा भारत के संग रहकर, भारत के शिव शंकर की उपासना करके, ज्ञान गंज में बहुत सारी आत्माओं को उन्होंने ज्ञान दिया है। बल्कि वो उन्होंने ऊपर में से पावर उतार के भी उनको आत्माओं को देते हैं, बहुत सारी आत्माओं को, और तैयार करते हैं। इसी बल पर तो इन्होंने सूक्ष्म में रहकर अंग्रेज़ों को भी भगाया था। अंग्रेज़ों को भगाने वाली ऐसी सूक्ष्म जगत की बहुत सारी आत्माएं, उनमें से एक थे। सूक्ष्मोत्तन में जो हिमालय में तपस्या करने वाली आत्माएं ऐसी बहुत सारी, जो ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, और उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं। कोई यूनिवर्स से आई है, कोई 10 कला की है, कोई 20 कला की, कोई 15 कला की है। और वो सभी आत्माएं जब धरती पर भारत में सूक्ष्म में आ जाएगी, तब भारत में बहुत ही परिवर्तन हो जाएगा। असली भारत बन जाएगा, महाभारत बनेगा। तो ये साधारण आत्माएं नहीं है ये सब। ये जो ऐसे बाबाएं जो हैं, बाबा जी हैं, वो हमेशा ही अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। और जो ऐसे अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्माएं धरती पर आती हैं और जब हड़कंप मचाती हैं, धर्म के नाम पर अधर्म करती हैं, तब जब पाप बहुत बढ़ जाता है कि तभी आत्माएं सूक्ष्म में ऐसा काम करती हैं, भारत को सूक्ष्म जगत से, नेगेटिव आत्माओं से आज़ाद कराती हैं और ये काम करती है। तो वही आत्मा ग्रेट यूनिवर्स आने वाली आत्मा है। कम से कम 30 कला के आसपास वाली पावर वाली आत्मा होगी। ऐसी आत्मा है, साधारण नहीं है, बहुत महान आत्मा है ये। हमारी जो वीडियो है महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो। अब जो धरती पर जो होने वाला है, क्या होने वाला है वो भी देखो। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो क्या होगा वो भी देखो। इसलिए, और हमारी दूसरी एक चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, उसमें 10 दिन का कोर्स करो। उसमें बेहद का परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है, एक रोज एक घंटे का। तो उसमें बेहद का परम ज्ञान मिलेगा, तो सारा बेहद का ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान मिलेगा। इसलिए ये सब समझो। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोच।